हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने एवरेज के प्रश्नों को देखा था, तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं और एवरेज के ही बेसिक प्रश्नों को लेते हैं। खासकर जो बिहार प्राइमरी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम निकलते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह बेसिक प्रश्न होंगे जिसे जानना और आपको हल करना अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक लेवल के प्रश्न हैं। अगर इसे आप हल कर पाते हैं तो आप इससे भी कठिन प्रश्नों को आसानी से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल कर पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लगातार 9 संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को आप बस 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, 2 संख्या और शामिल होगी तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बट्टा उसकी संख्या 2 से भाग कर देंगे। यानी कि हम देखिए तो 1 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, इंक्रीज कितने का होगा, वृद्धि कितने की होगी, 1 की होगी। तो आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वह सही है या नहीं। तो देखिए, लगातार 9 संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लगातार संख्या हो गई। अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो इसकी जो बीच की संख्या होगी वह क्या होगा, एवरेज संख्या होगा। यानी कि हम देख लिए, अगर हम 4 इधर ये साइड करते हैं और 4 इधर की साइड करते हैं, ये जो 5 है ये हमारा क्या हो गया, औसत संख्या हो गया। 5 इसका क्या हो गया, इन संख्याओं का औसत संख्या हो गया 5। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 और संख्याओं को जोड़ लिया जाए। 2 और संख्या जोड़ेंगे तो आगे की संख्या क्या होगी, 10 और 11। तो 2 संख्या हमने और जोड़ लिया। अब एवरेज क्या हो जाएगा, अब देखिए 11 है तो 1 2 3 4 5 संख्याओं को अलग करते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 इन 5 संख्याओं को अलग करते हैं तो क्या बच रहा है, 6 बीच की संख्या हो गई। तो जो 2 संख्या हमने बढ़ाई है उसका एवरेज क्या हो गया, 6 हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत आपका 6 हो जाएगा और पहले 5 था तो कितने की बढ़त देखने को मिल रही है। तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें 1 की बढ़त देखने को मिल रही है और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यही तो हमने यहाँ निकाला था। तो आप इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको तो मैंने समझाने के लिए किया है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है और प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऐसी आसान कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ अगले प्रश्न को भी हल करते हैं, ताकि एग्जाम में कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल कर सकें, वो भी बिल्कुल सही। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0, 2 और 4 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत होगा। तो देखिए 3 अंक की कौन कौन सी दे रखा है, 0, 2 और 4। इनसे अगर हम सबसे पहले बात कर लें बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या इससे जो बनेंगी वो कौन सी होगी, तो 420 बड़ी संख्या होंगी। वही अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या क्या हो सकता है, 204। 3 अंकों की है ना, 3 अंकों की है, इसलिए 0 24 नहीं करेंगे। 3 अंकों की बनाने के लिए 0 को बीच में रखना ही पड़ेगा हमें, या साइड में रखना ही पड़ेगा, स्टार्ट 0 से नहीं करेंगे। इसलिए 204 हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। आगे प्रश्न में कह रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे और भागा 2 कर देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 2 और 2 और 4 6, 624 बट्टे 2, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 312। तो 312 क्या होगा, औसत संख्या हो जाएगी। इस छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो 312 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपका बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 से 2 सेकंड बहुत है। अगर इससे ज़्यादा समय आपको लग रहा है यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट से मैं प्रश्नों को हल करना बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत है। तो देखिए 100 तक की विषम संख्या, 100 तक की अगर हम विषम संख्या की, इसमें
अगर विषम संख्या निकालें तो देखिए इसमें 50 आपका क्या होगा, सम होगा, और 50 कितना होगा, 50 आपका विषम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 संख्याओं में अगर लगातार आप गिनती करते हैं तो निश्चित 50 विषम होगा और 50 सम होगा। तो हमसे पूछा क्या है, सम संख्याओं 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए जब भी आपको विषम संख्या का, किसका, विषम संख्या का क्या औसत पूछे तो ध्यान रखिएगा, जितनी संख्या होगी विषम की, यानी कि जितनी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। तो 50 विषम है तो 50 ही विषम, 50 ही क्या होगा, औसत होगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे इसमें आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं, विषम संख्या, सम संख्या और प्राकृतिक संख्या आप कैसे फाइंड करेंगे, इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर प्रश्न में कहे कि 100 तक की सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये निकालना हो। 100 तक की सम संख्याओं का औसत, 100 तक की सम संख्याओं का औसत, जब भी औसत निकालना हो तो सम संख्याओं का अगर औसत निकालने के लिए कहा जाए, अगर सम संख्या का औसत निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला याद रखिए, n+1 कर देंगे। क्या कर देंगे, n+1 कर देंगे। तो 100 तक में सम संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 में क्या करेंगे, n आपका हो गया 50, प्लस कर देंगे 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 51। यानी कि 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 51 आएगा। चलिए ठीक है, एक प्रश्न आपका ये हल हो गया। दूसरा प्रश्न विषम का हमने बता ही दिया, जितनी n नंबर ही उसका आंसर होगा औसत। तो विषम संख्या 100 तक में कितनी है, 50 है, तो 50 ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या को अगर हम देख ले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1/2। ध्यान दीजिएगा, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 100 हमारा हो गया n, 100 हो गया हमारा n, और प्लस करना है 1, भाग करना है 2 से, यानी कि 101/2। क्या आएगा, 101/2 आएगा। इसे अगर हम भाग करेंगे 101/2 में, तो क्या आ जाएगा, हमें 50.50 आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। यही क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का, 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इसी में प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये सही बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट से आपको इस प्रश्न को हल करना बताऊंगा। चुटकी बजाते ही, देखते ही प्रश्न को आप हल कर देंगे। प्रश्न कह रहा है कि 3 के पहले 9 अभिन्न गुणजों का औसत क्या है। यानी कि कह रहा है कि 3 के पहाड़े में पहले 9 जो संख्या है उसका औसत बताइए। तो इससे क्या करेंगे, आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे क्या। इसमें तो समय लग जाएगा ना, हमें तो सेकंड के अंदर इसे इसका जवाब देना है। तो ध्यान दीजिए, कितनी संख्या की बात कर रहा है, 9 संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर 9 संख्या है तो 9 संख्या का औसत क्या होता है, 5 होगा। 9 संख्या का औसत कितना होता है, 5 होगा ना। अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है ना 9 संख्या। तो 9 संख्या का औसत कितना, 4 इधर 4 इधर, बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। यानी कि ये 5 क्या हो गया, इस 9 संख्या का औसत कितना होगा, 5 होगा। आगे प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि 3 के गुणज का, तो 5 को 3 से गुना कर दीजिए, सीधा आपका आ जाएगा औसत उन गुणजों का। ठीक है, तो 3 गुने 5 यानी कि 15 क्या होगा, 3 के पहले 9 अभिन्न गुणजों का औसत होगा 15। और इस प्रकार से हमारा आंसर फाइंड हो गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट से मैंने एक एक प्रश्न आपको हल करना सिखाया है और ये नंबर सिस्टम के, एवरेज के काफ़ी
महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर बीपीएससी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें तो अवश्य आनी चाहिए। तो चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराया हूँ उन सभी प्रश्नों को लिखिए और बिना वीडियो की सहायता से हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप और अच्छे से इसका अभ्यास कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।